श्रद्धा हत्याकांड की जांच जारी है, लेकिन इस केस से जुड़े 5 ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। एक तरफ जहां श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, तो पुलिस के सामने अभी भी 5 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को लाख कोशिश के बावजूद मिल नहीं पा रहा। पहला सवाल तो यही है कि श्रद्धा की हत्या की तारीख और समय क्या है। यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। हत्या की तारीख और वक्त अभी तक दिल्ली पुलिस पता नहीं कर पाई है। इसके बाद दूसरा अहम सवाल है, श्रद्धा का शरीर किस धारदार हथियार से काटा गया। तीसरा सवाल, शव के 35 टुकड़े किए या जिंदा रहते ही वार किया। चौथा सवाल, श्रद्धा की लाश के बाकी हिस्से कहां हैं। पांचवा सवाल, आफ्ताब ने पहली बार क्या इस तरीके की हवानियत की है। और इस वक्त राजू राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, दिल्ली पुलिस की कोशिश तो यही है कि इस सवाल को पुख्ता तौर पर तैयार किया जाए, और लेकिन अभी भी जो अनसुलझे सवाल हैं उनके जवाब क्या नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी नहीं मिल पाया। देखिए, नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान वो तमाम ऐसी बातों को बताया जिसे बतौर सबूत के तौर पर नार्को टेस्ट के दौरान नहीं लिया था, लेकिन उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच जरूर बढ़ाई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी आप किसी भी केस को कोर्ट में ले जाते हैं तो उसमें हत्या कब हुई, कैसे हुई, इसका ब्यौरा जरूर बताना पड़ता है जांच अधिकारी को। इसमें जो बयान है आफ्ताब का, उसने अपने बयान में इस बात को कबूला है कि उसने 18 तारीख को श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े किए, लेकिन श्रद्धा का पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। और इस टाइमिंग का जो खुलासा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आता है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होता है कि हत्या कब की गई है। हालांकि 4 से 5 घंटे का वो वक्त लेते हैं, टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि हत्या का वक्त बताते हैं। हत्या गला दबाने से हुई और या फिर धारदार हथियार से काटने से हुई, इन तमाम बातों का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है। लेकिन चूंकि शरीर के तमाम जो टुकड़े मिले नहीं है, इसलिए ये इस बात की पुष्टि करना पुलिस के सामने भी चुनौती है। रहा बात 35 टुकड़ों का, 35 टुकड़े अब तक बरामद नहीं हुए, सिर्फ 13 हड्डियां बरामद हुई, जिसका जांच के लिए एफएसएल भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात की गुत्थी सुलझ पाएगी कि जो हड्डियां मिली है क्या वो श्रद्धा की है या फिर किसी और की। तो इसकी जांच होनी, रिपोर्ट आनी है। तो ये 2 अनसुलझे सवाल हुए। तीसरा एविडेंस श्रद्धा का मोबाइल फोन है, जो अब तक बरामद नहीं हुआ, जो मुंबई के समंदर में फेंका गया, वो नहीं मिला है। तो पुलिस के पास लगभग 2 से सवा 2 महीने का वक्त है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। हत्या के जिस दिन से केस दर्ज हुआ उस दिन से लेकर 90 दिनों तक पुलिस का वक्त होता है चार्जशीट दाखिल करने का। अब देखना होगा कि पुलिस के पास जो समय बचा है उस समय के दौरान पुलिस क्या क्या एविडेंस इकट्ठा करती है। दूसरी ओर पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि केस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी चश्मदीद गवाह पुलिस के सामने नहीं हो जो इस बात की पुष्टि करे कि श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने की है। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है पुलिस के पास, इसलिए पुलिस उन एविडेंस के आधार पर ही इस केस को आगे बढ़ा रही है। जहां तक पोलोग्राफी टेस्ट है और नार्को टेस्ट की बात है, इस दोनों टेस्टों का जो फाइंडिंग आई है, इस फाइंडिंग के आधार पर पुलिस सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस के पास जो बचे हुए समय है, इस समय के दौरान पुलिस क्या क्या एविडेंस इकट्ठा करती है। इसके अलावा अब तक जो बयान आफ्ताब ने दिए हैं वो 161 का बयान दिया है, नहीं पुलिस के सामने बयान दिया है। और उस बयान को अगर कोर्ट में जाके वो पलट जाता है, कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है, अगर वो पलट जाता है और उसके आधार पर पुलिस के पास सबूत नहीं होते हैं तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसलिए पुलिस इस केस में फूक फूक कर कदम रही है और तमाम एविडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। अगर ये केस ट्रायल पे जाता है और सबूतों के अभाव होता है तो ऐसी स्थिति में आफ्ताब छूट भी सकता है सबूतों के अभाव में। इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए, तमाम जो सवाल कोर्ट के अंदर उठेंगे उन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। और यही वजह है कि जो 5 अनसुलझे सवाल पुलिस के सामने है उसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक पोलोग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट का सवाल है, इससे जांच को दशा और दिशा तो जरूर मिलती है, लेकिन बतौर एविडेंस इसे कोर्ट में नहीं रखा जाता है। तो पुलिस के सामने ये तमाम चुनौतियां, देखना होगा इन चुनौतियों का सामना पुलिस कैसे करती है और किन किन सबूतों को पुलिस कोर्ट में पेश करती है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में कामयाब होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।